पीयूष जी, एक बात समझने लायक है। आज की तारीख में जो लोग दावे करते हैं ना बहुत बड़े बड़े कि ये चमत्कार कर सकता हूँ, वो चमत्कार कर सकता हूँ, एक वास्तविक साधक और एक फर्जी इंसान के बीच में यही अंतर होता है। वहाँ पे दावे नहीं किए जाते, वहाँ पे सत्य का उच्चारण होता है, निष्ठा के साथ, प्रामाणिकता के साथ। पर इंसान ही कभी कभार सुनना नहीं चाहता ना, जैसे आजकल के ज़माने में हम देखते हैं, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा कुछ बोल दे कि भाई कि जादू हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। मतलब वो उस ढोंग में फिर फंसते चले जाते हैं, अगर कोई इसी ढोंगी से वो टकरा गए तो ये चीज़ बहुत गलत है आजकल। विष चक्र है ये, एक ऐसा विष चक्र है, ऐसी एक विशियस साइकिल है। अगर इंसान एक बार फंस गया तो हर बार यही एक्सपेक्ट करेगा कि चमत्कार होगा, मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि वो मेरे के ऊपर जादू कर दे ना, अच्छी तरीके से मेरे जीवन को सुधार दे। लेकिन साधना के अलावा ऐसा संभव है नहीं। जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक जीवन में ईश्वरीय कृपा और आशीर्वाद जो है उसका प्रभाव नहीं दिख सकता। मैं एक ही बात बार बार कहता हूँ, अगर भूख मुझे लगी है, अगर क्षुधा मुझे लगी है, तो खाना मुझे ही खाना पड़ेगा ना। सही बात। क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप मेरी ओर से खाना खा लें और मेरा पेट भर जाए? अगर बीमार मैं पड़ा हूँ, अगर तबीयत मेरी खराब है, तो दवाई मुझे ही लेनी पड़ेगी। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि नर्स या डॉक्टर आकर आपको आईवी चढ़ा दे और उसके माध्यम से दवाई जो है वो आपके शरीर में जाए, किंतु लेनी तो आपको ही पड़ेगी। डॉक्टर दवाई ले, आप ठीक हो जाइए, ये संभव नहीं हो सकता। तो वैसे ही एक साधक जो समाज में वास्तविक साधक हैं, वो आकर आपको साधना दे सकते हैं कि आप ये साधना करें, आपके जीवन में ज़रूर इसका प्रभाव दिखेगा। चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य भोग विलास सुख संपत्ति संपदा के लिए हो। लेकिन साधना का मार्गदर्शन दिया जा सकता है, किसी के बिहाफ पे साधना की नहीं जा सकती। मुझे हर बार इस बात का आश्चर्य होता है कि जब हम किसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपके बिहाफ पे यज्ञ कर दूंगा, मैं आपके बिहाफ पे साधना कर दूंगा, आप सिर्फ वीडियो कॉल ऑन रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। मुझे आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आया कभी। लेकिन परख जी, ये तो बहुत चल रहा है हमारे देश में, और ये तो ऐसे हो रहा है कि आपकी बस नाम की अर्जी लग जाएगी, मतलब आपके ऊपर काम हो गया। जब तक मंत्र का उच्चारण, मंत्र को धारण नहीं किया जाता। देखिए, एक होती है मानसिक साधना। मानसिक साधना यानी आप यज्ञ देख रहे हैं वर्चुअली, या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे जो मंत्र चल रहे हैं, जिसका उच्चारण हो रहा है, उसे आप मन में धारण करते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वीडियो में मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण हो रहा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे अभी आपने पीयूष जी ध्यान देकर ये पूरा मंत्र सुना, इस मंत्र का एक एक शब्द आपने ध्यान से सुना, ये मंत्र आपने धारण किया। ये होती है मानसिक साधना। अगर एक इंसान ये कर सकता है, क्योंकि सभी लोगों को मंत्र नहीं आते ना, तो अगर एक इंसान ये कर सकता है तो मानसिक साधना जरूर फलीभूत होती है। लेकिन सिर्फ आप वीडियो कॉल 2 मिनट के लिए ऑन कर दीजिए, आपका हम मंत्र पढ़ देंगे, आपका ध्यान वहीं पे रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। हमेशा मंत्रों की ऊर्जा को धारण करना होता है, चाहे आप किसी भी माध्यम से करें, मानसिक साधना करें या फिर अपने आप से मंत्रों का उच्चारण करके करें। दिस इज द वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग जो आपने कहा कि अभी तो यही चल रहा है, और इसी के कारण सनातन को हानि भी पहुंच रही है। कहीं ना कहीं ये बात आगे जाकर लोगों को खटकना शुरू हो जाएगी। दीपक, क्या हो रहा है ना कि हम इसी चीजों के चक्कर में आगे जाकर सनातन के ऊपर से विश्वास खो बैठेंगे। जो साधक ये कर रहे हैं उनको क्या लगेगा, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज से 5-10 सालों के बाद उन्हें ये अनुभूति हो जाएगी कि इसमें कुछ नहीं रखा है, अब मैं छोड़ देता हूँ। तो फिर सनातन धर्म से भी उसका थोड़ा विमुख हो जाएंगे, हट जाएंगे, विरुद्ध हो जाएंगे। उनको ये लगने लगेगा कि हमने तो इतने विधि विधान करवाए दूसरों के पास, फिर भी जीवन में कुछ नहीं सुधरा, हम अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बातें तो बहुत सुदीर्घ हैं। तो ऐसे ही हमारे दूसरे साधक थे रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने दक्षिणेश्वर काली माँ का साक्षात्कार किया था। माँ उन्हें सिद्ध थी। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक बहुत ही
सुदीर्घ घटना बनी थी, जिस घटना के बारे में मैंने सर्वप्रथम ओम स्वामी के पास से सुना था। एक साधक क्या कर सकते हैं उसका सर्वोच्च उदाहरण मैंने इस बात से जाना था। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि नरेंद्र यानी कि जो स्वामी विवेकानंद थे, उनको दीक्षा देने के बाद मैं रिक्त हो चुका हूँ, मैं खाली हो चुका हूँ हमेशा के लिए, मेरे अंदर अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी उनके पास जो भी लोग आते थे, मदद की गुहार लगाते थे और उनसे विनती करते थे, प्रार्थना करते थे कि हमारे जीवन में कठिनतम समस्याओं का वास है, आप उसका निवारण लाइए। अपनी ऊर्जा के माध्यम से, माँ के साक्षात्कार के माध्यम से, माँ की कृपा एवं आशीर्वाद के माध्यम से उन सभी को वो ठीक कर सकते थे। तो एक साधक अगर वास्तविक साधक है ना, तो उनकी ऊर्जा, उनके स्रोत, उनका सोर्स कभी खाली नहीं होता। वो तालाब नहीं होते, वो कुआं नहीं होते जो खाली हो जाए, वो समंदर बन जाते हैं अपार कृपा का, ग्रेस का, ब्लेसिंग्स का। अगर उनके मुख से निकल गया, उनका जो सोर्स है वो माँ के साथ जुड़ जाता है। रामकृष्ण परमहंस ऐसे उपासक थे, वामा खेपा जी ऐसे उपासक थे, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने एक समय पर हमें ये कहा कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, यानी कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही सत चित और आनंद हूँ। वही आदि शंकराचार्य आगे जाकर हमें ये कह रहे हैं, न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। यानी कि माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, सखा, एक भी संबंध मेरे लिए जो है मायने नहीं रखता। मेरे लिए हे माँ आदि भवानी, आप ही मेरी मति है, आप ही मेरी गति है, आप ही मेरा सर्वस्व है। एक बहुत सुंदर कथा उनके साथ जुड़ी हुई थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदि शंकराचार्य के माध्यम से मैं शिफ्ट होने जा रहा हूँ हमारी तीसरी महाविद्या पर, जो है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। आदि शंकराचार्य के जीवन में पहले माँ नहीं थी। उनके लिए भगवान शिव की सत्ता ही सर्वोच्च थी। उनके लिए देवादिदेव महादेव ही सब कुछ थे। उन्हें यही लगता था कि भगवान महादेव ही सर्वस्व हैं, बाकी सब बाद में आते हैं, उनकी सत्ता ही सर्वोच्च है। और जब वे एक बार कश्मीर गए थे शाक्त मत का खंडन करने के लिए। शाक्त मत क्या होता है? जो उपासक, जो साधक, जो मनुष्य शक्ति में विश्वास रखते हैं, माँ में विश्वास रखते हैं, वो शाक्त मत के लोग कहे जाते हैं। शाक्त मत का खंडन करने के लिए गए थे कि आप शक्ति में क्यों इतना विश्वास कर रहे हैं, आप महादेव की भक्ति करिए। बहुत बीमार पड़े, इतने बीमार पड़े कि बिस्तर पर से उठ ना पाए। एक दिन उनकी कुटिया पर वृद्धा आई। वृद्धा ने कहा, भिक्षान न देही, मुझे भिक्षा दो। उनके शिष्य बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने माँ से कहा कि आप क्या भिक्षा लेना चाहती हैं? वृद्धा ने कहा कि मैं आपसे नहीं भिक्षा लूंगी, मैं आपसे, आपके गुरुदेव से भिक्षा लूंगी। उन्होंने कहा कि गुरुदेव तो बहुत बीमार हैं, वो आपको भिक्षा कैसे दे पाएंगे? तब जाकर वृद्धा ने कहा कि अगर वे भिक्षा नहीं दे पाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी खाली हाथ। अब ये तो अतिथि का अपमान हुआ। शिष्य तुरंत दौड़कर कुटिया में गया। आदि शंकराचार्य को ये बात बताई गई। आदि शंकराचार्य ने कहा कि वृद्धा को आदर सत्कार के साथ मेरा प्रणाम दीजिएगा और कहिएगा कि गुरुदेव बहुत बीमार हैं, उनके देह में वो सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि बाहर आकर आपको भिक्षा दे पाएं। ये संदेशा लेकर शिष्य बाहर आए। शिष्य ने वृद्धा से वही कहा जो गुरुदेव ने कहा था। ये बात सुनकर वृद्धा ने मार्मिक स्मित दिया, मतलब यानी कि मिस्टीरियस स्माइल उन्होंने शिष्य के सामने दी और कहा कि जो व्यक्ति शाक्त मत का खंडन करने के लिए, शक्ति की सत्ता को नकारने के लिए कश्मीर आया है, वही आज ये कह रहे हैं कि उनके शरीर में शक्ति नहीं बची।
तो इसका तो अर्थ ही यही हुआ कि आपके गुरुदेव ने शक्ति की सत्ता को स्वीकार कर लिया है। और जैसे ही ये संदेशा लेकर वे अंदर गए कुटिया में, आदि शंकराचार्य कुछ स्पार्क हुआ और बिस्तर पर से गिरते उठते संभलते संभलते भागते पहुंचे वृद्धा के पास, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। उन्होंने कह दिया कि शक्ति की महत्ता मुझे समझाने वाली आप कोई सामान्य स्त्री हो नहीं सकती, आप कोई सामान्य महिला हैं ही नहीं, आप स्वयं माँ आदि भवानी ही हो सकती हैं। और बाद में जाकर उन्होंने बहुत ही सुंदर हमें देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र दिया। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहवाने ध्याने तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्वदनुसरणम कलेश हरणम, विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया विधेया शक्यत्वा तव चरण योर्या च्युतिर्भूत, तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। यानी कि मुझे मंत्र नहीं आते, मुझे यंत्र नहीं आते, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन माँ, एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, एक माता कुमाता नहीं हो सकती। मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। वही आदि शंकराचार्य, जैसे कि मैंने कहा, त्वमेका गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, आगे जाकर वही ये कह रहे हैं कि अब आप ही मेरा सर्वस्व हो। वही आदि शंकराचार्य श्री विद्या साधना के मार्ग पर आगे बढ़े, जो थी ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जिनके बारे में हमने पहले एपिसोड में कथा कही थी, उनके प्रागट्य की कथा, जो थी भंडासुर की कथा। भंडासुर की भस्म से जो कामदेव की भस्म से जो भंडासुर पैदा हुआ, उनका वध करने के लिए माँ का साकार स्वरूप में प्रागट्य हुआ। देवताओं ने अपने अंगों को काटकर महायज्ञ में आहुति दी, उसी आहुतियों के कारण माँ का प्रागट्य हुआ, और वहीं से हमें प्राप्त हुई माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। वहाँ से हम ये जो बात है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। माँ का प्रागट्य हो गया, लेकिन माँ के रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, तो भगवान विश्वकर्मा को बुलाया गया, जो देवों के आर्किटेक्ट थे। उन्हें बुलाने के बाद एक ऐसे भवन का निर्माण करने की बात करी गई जहाँ पे राज राजेश्वरी ब्रह्मांड साम्राज्ञी सर्वोच्च तंत्र विद्या माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो है उनका वास हो पाए। और निर्माण जो है वो शुरू हुआ मणिद्वीप का, और इतना सुंदर भवन जो है वो बनता गया। वहाँ पे जैसे हम श्री यंत्र, अगर आपने देखा होगा, एक मेरु श्री यंत्र जो है वो आता है, उसी का निर्माण शुरू हो गया था। उसके 9 आवरण होते हैं। पहला आवरण त्रैलोक्य मोहन चक्र, सर्व आशा परिपूरक चक्र, ऐसे अलग अलग आवरण जो हैं, सर्व रक्षाकर चक्र, सर्व सिद्धिप्रद चक्र, और आखिर जो अंतिम आवरण है वो है सर्वानंदमय चक्र, जहाँ पे माँ स्वयं निवास करती हैं। तो अलग अलग आवरणों पर अलग अलग देवी देवताओं को स्थान दिया गया, और इसी कारण से जब हम घर में श्री यंत्र स्थापित करते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया, उसे बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग माना गया। हालांकि ये बात अलग है कि आज की तारीख में श्री यंत्र मात्र माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ही जुड़ गया है। वही कॉन्सेप्ट के साथ हम श्री यंत्र को घर में स्थापित करते हैं, लेकिन श्री यंत्र ही वो माध्यम है जिसके कारण आप ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो माँ है उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसी श्री यंत्र के माध्यम से श्री विद्या साधना भी की जा सकती है। सिंपल आज मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। अगर आपने घर पे श्री यंत्र लाकर रखा हुआ है तो उसकी पूजा आप कैसे कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ। अगर इतनी चीज़ें कर ली तो श्री यंत्र को जागृत करके माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की अपार कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य भोग विलास सुख संपत्ति संपदा स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ें जो हैं वो प्राप्त हो सकती हैं। करना क्या है, ललिता सहस्त्र नाम है, एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र है हमारे पास जिसमें 182 श्लोक दिए गए हैं। उस ललिता सहस्त्र नाम जब वहाँ से प्राप्त हुआ था, ये बात भी मैंने कही थी कि सबसे पहले ब्रह्मांड पुराण में हमें प्राप्त होता है। माँ ने भगवान हयग्रीव को, यानी कि भगवान विष्णु के अवतार को, ललिता सहस्त्र नाम दिया।
भगवान हयग्रीव ने महर्षि अगस्त्य को ये स्तोत्र दिया और फिर हमें ब्रह्मांड पुराण से वो प्राप्त हुआ। श्री यंत्र को घर पे लाने के बाद ललिता सहस्र नाम के एक एक श्लोक के साथ श्री यंत्र का पूजन करें। एक गुलाब या फिर एक पुष्प हाथ में लीजिए, एक श्लोक का उच्चारण कीजिए। ओम श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, अर्पण कर दीजिए पुष्प श्री यंत्र के ऊपर। ऐसे 182 श्लोक के साथ समग्र ललिता सहस्र नाम का उच्चारण करिए, नित्य पूजा में उसे शामिल करिए। इस माध्यम से आप श्री यंत्र का पूजन नित्य कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। दूसरा, श्री सुक्तम के माध्यम से भी श्री यंत्र का पूजन किया जा सकता है। क्या है श्री सुक्तम? श्री सुक्तम जो मूल है उसमें 16 श्लोक हैं। आज की तारीख में हमें एक एलाबोरेटेड श्री सुक्तम भी प्राप्त होता है जहाँ पे कई ज़्यादा श्लोक दिए गए हैं, लेकिन जो मूल श्री सुक्तम था, जो लक्ष्मी तंत्र से प्राप्त हुआ, जो हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुआ, वो 16 श्लोक का ही था। इन 16 श्लोक को अलग अलग ऋषि मुनियों ने जागृत किया था। इनफैक्ट भगवान विष्णु ने भी कुछ मंत्रों को वहाँ पे जागृत किया है। जहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि मंत्रों को जागृत किया गया है, वहाँ पे ये समझना चाहिए कि ऋषि और मुनियों के द्वारा उन मंत्रों के ऊपर कई हजारों वर्षों तक साधना की गई, तब जाकर मंत्र जागृत होते हैं। मंत्र 11 बार चांट करने से, 51 बार चांट करने से जागृत नहीं होते। उन जागृत मंत्रों को एकत्रित करके श्री सुक्तम में रखा गया। वही 16 मंत्र जो हैं, उन 16 मंत्रों के माध्यम से आप श्री यंत्र का पूजन कर सकते हैं। उसके लिए अगेन जो मैंने ललिता सहस्रनाम में बात की, श्री सुक्तम में जो पहला मंत्र है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। ये जो 2 मंत्र हैं हमारे, ये 2 मंत्र का उच्चारण मैंने किया। एक एक मंत्र के उच्चारण के साथ आप वहाँ पे माँ को पुष्प जो है वो अर्पण कर सकते हैं श्री यंत्र के ऊपर, और श्री यंत्र को मंदिर में ही स्थापित रखिए। नित्य पूजा के तौर पर आप सिर्फ इतना ही कर रहे हैं ना, या तो ललिता सहस्र नाम धारण कर लीजिए, श्री सुक्तम धारण कर लीजिए। अगर ये दोनों साथ में कर रहे हैं, अचूक फलदायी होगा। ये अमोघ शस्त्र है माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए। या फिर एटलीस्ट ललिता सहस्र नाम को तो धारण करना ही करना है। मैं इसलिए इस बात के ऊपर इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ललिता सहस्र नाम अत्यंत जागृत स्तोत्र हैं। उसी में हमें कहा गया है, महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायाग क्रमाराध्या महाभैरव पूजिता। यानी कि माँ ही महामंत्रा है, माँ ही महायंत्रा है, माँ ही महामंत्रा भी है। तो अगर जीवन में कोई मंत्र, कोई उच्चारण, कोई स्तोत्र, कोई पाठ, कोई कवच, कोई अथर्व शीर्षम आपको नहीं करना आता, कोई बात नहीं, मात्र ललिता सहस्र नाम को धारण कर लीजिए। उसका एक कारण ये भी है, ब्रह्मांड पुराण जो है वो हमारे टोटल 18 पुराणों में से वन ऑफ द ओल्डेस्ट पुराण है, और महर्षि वेदव्यास प्रणीत है, यानी कि उनकी जो प्रेरणा है वो महर्षि वेदव्यास ने दी थी। अगेन मैं यहाँ पे शिफ्ट होऊंगा महर्षि वेदव्यास के ऊपर, क्योंकि बहुत ही सुंदर कथा जुड़ी हुई है उनकी महाविद्या के साथ। उनके पिताजी का नाम था ऋषि पराशर। ऋषि पराशर एक बार नदी के माध्यम से जा रहे थे बोट में बैठकर, और उन्होंने देखा कि एक मत्स्य कन्या जो है ये बोट चला रही है। उनके अंदर माँ तारा का आवेश आया। माँ तारा जो मैंने बात कही, दूसरी महाविद्या, और उनके बारे में ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि उनका जो पुत्र होगा वो इतना महान होगा कि सनातन धर्म को एक अलग स्तर पर लेकर जाएगा। जैसे ही उनके अंदर माँ तारा का आवेश आया, उन्होंने उस कन्या से कहा कि समागम के माध्यम से मैं आपके गर्भ में एक बीज को बोना चाहता हूँ। जो पुत्र आपका होगा वो इतना मेधावी होगा, इतना प्रज्ञावान होगा, इतना शक्तिशाली होगा
कि उसे समस्त दुनिया, समस्त ब्रह्मांड कई सदियों तक याद रखेगा। मत्स्य कन्या ने कहा कि देखिए, आप रहे महर्षि, इतने महाज्ञानी, इतना आपने तप किया है, और मैं केवट कन्या, मेरे तो शरीर से भी मत्स्य की बदबू आ रही, दुर्गंध आ रही है। क्या आप मुझे दगा दे रहे हैं? क्या आप मुझे किसी झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप वास्तव में संत हैं? तो ऋषि पराशर ने कहा कि देखिए, मैं भी माँ तारा का उपासक हूँ, आप में भी माँ तारा का ही आवेश है, ये सब कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन फिर भी आपकी जो शंका है, आपका जो संशय है, दुविधा है, उसके निवारण के लिए मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि समागम के बाद, यानी कि इंटरकोर्स के बाद भी आप हमेशा वर्जिन, यानी कि जो उसे कौमार्य कहा जाता है, वही आप रहेंगी। आपका कौमार्य जो है वो अखंड रहेगा, वो खंडित नहीं हो पाएगा। और आप जो कह रही हैं कि मत्स्य की दुर्गंध आ रही है, मैं दूसरा वरदान आपको ये दे रहा हूँ, आपके देह में से मत्स्य की दुर्गंध नहीं आएगी, आपके देह में से हमेशा सुगंध ही आती रहेगी। और तीसरा, ये जो हम एक बोट में बैठकर जा रहे हैं, होड़ी में बैठकर जा रहे हैं, वहाँ पे मैं अपने आसपास एक बादल का आवरण क्रिएट कर दूंगा ताकि कोई देख ना पाए। और उसके बाद उनके समागम के पश्चात वो जो मत्स्य कन्या थी, उनके गर्भ में से भगवान जो वेदव्यास थे, महर्षि वेदव्यास, उनका जन्म हुआ। अच्छा। और उन्होंने पहले तो 3 हमारे जो मूल वेद थे उनका संकलन किया। मूल वेद कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब उनके पिता ने ये आदेश दिया कि पुत्र, अब समय आ चुका है कि तंत्र को भी मान्यता प्राप्त हो। इसी कारण से अथर्ववेद को चौथे वेद की उपमा जो है, संज्ञा जो है, वो दी जानी चाहिए, उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और उस समय पर भी यही माहौल था, द्वापर युग चल रहा था। जैसे कि आज की तारीख में भी आपकी पॉलिटिकल कनेक्शन के कारण कुछ कार्य जो है वो किए जा सकते हैं, वैसे ही उस समय में भी अगर आप पॉलिटिकली एस्टैब्लिश्ड हैं, आपके संबंध इतने खास हैं लोगों के साथ, तो कार्य हो जाते थे। तो हम सबको पता है हस्तिनापुर, जो अभी हम जिस जगह पे हैं, दिल्ली, वो हस्तिनापुर था उस समय पर। और वहाँ पे कौरव का राज था, कुरुवंश का राज था। महर्षि वेदव्यास बहुत ही जुड़े हुए थे उनके साथ पॉलिटिकली। ओके। और वहाँ से अथर्ववेद को मान्यता प्राप्त हुई, यानी कि अथर्ववेद ऑफिशियली चौथा वेद बना। तो ये जो है ये कथा, वो मुझे इसलिए याद आई क्योंकि माँ तारा की कृपा के कारण महर्षि वेदव्यास का जन्म हो पाया। बट परख जी, क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि माँ तारा ने उन लेडी को ही चूज किया था। देखिए, कभी कभार हमारे मन में ये जो प्रश्न उठते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, या फिर ये घटना इस पर्टिकुलर मनुष्य के साथ ही क्यों हुई, वहाँ पे बार बार जन्म जन्मांतरों का चक्र बीच में आ जाता है। मैं सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। हम आज ये मान रहे हैं कि हमने इस जन्म में इतनी भक्ति की, इतनी पूजा की, इतनी उपासना की, साधना की, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं होता कि पिछले जन्मों के अंदर हम कितनी साधना करके आए हैं। तो जो मत्स्य कन्या थी, वो इस जन्म में भले ही मत्स्य कन्या थी, लेकिन पहले के जन्म में उसकी जो आत्मा है वो कितनी अपार उपासना साधना करके आई थी, वो किसी को पता नहीं चल सकता। वो वही देख सकते हैं जिन्होंने स्वयं साधना की हो। और इसीलिए ऋषि पराशर ने जो है वो देख लिया था, इसीलिए उनके मुख से भी ये बात निकली कि मेरे अंदर भी माँ तारा का आवेश है, आपके अंदर भी माँ तारा का ही आवेश है। तो यहाँ पे एक सिद्ध पुरुष की बात बीच में आ जाती है, क्योंकि वही देख पाते हैं जन्म जन्मांतरों का चक्र। मैंने एक कथा कहीं पे कही थी गायत्री मंत्र के बारे में कि
शमशान में एक बार एक साधक पहुंच गए, उनको कई सालों से गायत्री सिद्ध नहीं हो रही थी, और एक सन्यासी ने उनको जब दीक्षा दी और कहा कि 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, और माँ तुरंत प्रकट हो गई। वे जो साधक थे क्रोधित हो गए कि ये क्या हो गया, मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूँ, आपने दर्शन नहीं दिए, और 3 बार उच्चारण करने के बाद दर्शन दे दिए। माँ ने कहा कि तुम जो साधना कर रहे थे उसके कारण मैं तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म को काट रही थी, लेकिन जैसे ही तुम्हें संन्यास दीक्षा प्राप्त हुई, तुम्हारे कर्म एक साथ कट गए सारे, और मुझे प्रकट होना ही पड़ा। दिस इज द एसेंस। जहाँ पे कर्मों के चक्र की बात आती है, वहाँ पे हम ये नहीं समझ पाएंगे कभी भी जीवन में कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये तो कभी साधना करके नहीं आए। मैं यहाँ पे ध्रुव का उदाहरण दूंगा। 5 साल का बच्चा था, जो पुराणों में कथा प्राप्त होती है। 5 साल का ध्रुव था, सिर्फ 5 साल का। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए थे, साक्षात्कार हो चुका था उन्हें। ये बात जब भारत के ऋषि मुनि को पता चली, बड़े नाराज हो गए कि ये कैसा अन्याय है। यहाँ पे पूरे जीवन हम आपकी उपासना कर रहे हैं, आपकी कृपा प्राप्त नहीं हो रही हमें, 5 वर्ष की आयु जो है बच्चे की, उसके सामने प्रकट हो गए आप। ये तो पक्षपात है, पार्शालिटी है ये। और ये बात पहुंची महर्षि नारद तक, देव ऋषि नारद तक। देव ऋषि नारद ने ये बात वैकुंठ में पहुंचाई, भगवान विष्णु तक। भगवान विष्णु ने कहा, एक काम करो, जितने भी ऋषि मुनियों को ये डाउट है, ये संशय है कि हमें क्यों दर्शन प्राप्त नहीं हुए, उन सबको एकत्रित करो, इकट्ठा करो, एक बोट में बैठाओ और ले जाओ। लेकिन जो चालक होगा, उस क्या कहते हैं बोट को हिंदी में, नाव। जो नाव का चालक होगा, वो आपको जहां पे ले जाए वहां पे आप जाइएगा, वही आपको बताएगा कि दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं। और देवर्षि नारद ने सभी मुनियों को एकत्रित किया, ले जाया गया उनको नाव के अंदर बिठाकर। चलते रहे आगे, कई सारे पहाड़, नदी और बहुत सुंदर दृश्य जो हैं वो बीच में आते रहे। एक स्थान पर पहुंचे, पूरा ग्रेश पहाड़ था, एक ऐसा पहाड़ जो लगे ही नहीं कि पहाड़ है। तो उसको देखने के बाद नाव के चालक को पूछा गया, ऋषि मुनियों ने पूछा कि ये कौन सा पहाड़ है जिसके ऊपर ना तो वृक्ष हैं, ना तो पौधे हैं, ना तो फल हैं, कुछ नहीं है। ग्रेश पहाड़ आज तक नहीं देखा। नाव के चालक ने कहा कि आपने ध्रुव का नाम सुना है? एक 5 वर्ष का बालक है जिसे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए हैं। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि उन्हीं के कारण तो यहाँ पे है। नाव के चालक ने कहा कि उनके पूर्व जन्मों में उन्होंने जो साधनाएं की थी वो इस पहाड़ पर आते थे, पूरा जीवन साधना करते थे। साधना करने के बाद भी जब दर्शन प्राप्त नहीं होते थे, इसी पहाड़ पर साधना करते करते ही अपने प्राणों का त्याग कर देते थे। उनकी अस्थियों के कारण ये पहाड़ जो है वो बना हुआ है। तब जाकर ऋषि मुनियों को ये ज्ञात हुआ कि हम कितने गलत थे। और यहाँ पे फिर से एक बार मैं बात जोड़ रहा हूँ आपके प्रश्न के साथ। जहाँ पे कर्म चक्र की बात आती है, वहाँ पे जन्म जन्मांतर का खाता जो है, बैलेंस शीट, वो चेक करनी पड़ती है। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो माँ महात्रिपुर सुंदरी के बारे में हमने बात की और उनकी श्री यंत्र का पूजन कैसे किया जाता है वो हमने बात की। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी। देवी भुवनेश्वरी के बारे में मैं ये कहूँगा कि जैसे ही माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, माँ काली, माँ तारा का प्रागट्य हुआ, तुरंत ही उनको ये आवश्यकता लगी कि अब भुवनों का निर्माण करना है। भुवन यानी ब्रह्मांडों का निर्माण करना है, लेकिन ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी कोई शक्ति चाहिए। तब जाकर माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी ने भुवनेश्वरी का स्वरूप धारण कर लिया, यानी कि चौथी महाविद्या अस्तित्व में आई। भुवन की ईश्वरी जो है, ब्रह्मांड की ईश्वरी जो है, जो ब्रह्मांड का संचालन करती है, वो है देवी भुवनेश्वरी। और कट टू अगेन, भुवनेश्वरी देवी की ज़्यादातर निराकार यानी कि फॉर्मलेस स्वरूप में ही उनकी पूजा जो है वो की जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक अपने घर का ही किस्सा सुनाऊंगा। मैं जहाँ पे रहता हूँ, राजकोट
शहर, वहाँ से 45 मिनट्स की दूरी पर गोंडल गांव है। वहाँ पे माँ भुवनेश्वरी का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। क्यों सिद्ध है? क्योंकि कई साल पहले जब इसकी स्थापना हुई, करीबन 150 साल पहले, माँ की प्राण प्रतिष्ठा की गई, माँ को जागृत किया गया, इन्वोक किया गया। तत्पश्चात उसी क्षण से लेकर आज तक सुबह और शाम जब उस मंदिर में आरती होती है, माँ की विग्रह यानी कि माँ की मूर्ति के ऊपर जो एक छत्तर लगाया गया है, वो छत्तर आरती शुरू होते ही अपने आप हिलने लगता है। जैसे जैसे आरती आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे छत्तर की जो गति है, स्पीड जो है, वो बढ़ती जाती है। जैसे ही आरती खत्म होने के लिए आती है, छत्तर बहुत ही तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ हिलने लगता है। अब ये जब बातें होना शुरू हुआ, डेफिनेटली हमारा देश जो है, हमारे देश की जो जनता है, वो ऐसे ही बातों को स्वीकार नहीं करती। कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे रिसर्चर्स वहाँ पे आए इस हिलते हुए छत्तर का ताग लगाने के लिए, उसकी जांच करने के लिए कि कहीं ये आर्टिफिशियली तो नहीं किया जा रहा, मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए। कई सारी जगहों पर खुदाई की गई, मंदिर के आसपास बहुत सारे उपकरणों को लगाकर देखा गया। प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के बाद भी वे ये मालूम नहीं कर पाए कि ये छत्तर हिल क्यों रहा है। पूरी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया आज की तारीख में कि ये डेफिनेटली सम डिवाइन फोर्स इज वर्किंग बिहाइंड इट, और ये चीज़ आज वहाँ पे होती है। इतना सुंदर विग्रह है माँ का वहाँ पे, इतना सुंदर मंदिर है वो, और जैसे ही कोई एक आम मनुष्य अगर वहाँ पे कदम रखेगा, वो भी इस बात को महसूस कर पाएगा। वहाँ के लोकल लोग क्या बताते हैं कि क्यों हिलता है वो? चरण तीर्थ महाराज थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वे माँ के बहुत बड़े उपासक थे और उनकी स्वयं की साधना ही इतनी सुदीर्घ थी, इतनी प्रबल थी कि माँ को वहाँ पे प्रकट होना ही पड़ता था। आज की तारीख में भी वहाँ पे उनकी एक प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। जो वहाँ के लोग हैं वो यही मानते हैं कि माँ यहाँ पे साक्षात विराजमान है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।